क्या आप जानते हो कि 90% एसएससी जेई के एस्पिरेंट्स फेल हो जाती हैं, इवन 1 साल पढ़ने के बाद में, 2 साल पढ़ने के बाद में, या उससे भी ज़्यादा टाइम तक वो पढ़ते रहते हैं, उनकी प्रिपरेशन चलती रहती है, बट कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाती। इसके पीछे ये रीज़न तो बिल्कुल ही नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत सब करती हैं, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा। टॉप 5 स्ट्रेटजी मिस्टेक्स जो वो करते हैं, जिसकी वजह से वो फाइनल सिलेक्शन जो है वो नहीं ले पाते। ठीक है, उन 10% स्टूडेंट में नहीं आ पाते जो फाइनली एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम वन बाय वन पहले तो देखेंगे कि वो मिस्टेक्स आप क्या क्या करते हो अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, और उसको हम फिक्स कैसे करना है, वो उसका भी मैं आपको प्रॉपर प्लान बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से, दैट इज नो प्रॉपर सिलेबस मैपिंग। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई या स्टेट के एजी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो उनका जो सिलेबस है उसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, और उनके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वहां से ये देखना है कि किस टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक की वेटेज कम है। जनरली स्टूडेंट वो टॉपिक पढ़ते रहते हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा नहीं है, जिससे होता क्या है कि फाइनली वो सब्जेक्ट्स जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है वो उनके लास्ट में रह जाते हैं, और फिर उनमें वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो जंपिंग इनटू द टॉपिक्स विदाउट वेटेज एनालिसिस, आपको वेटेज के अकॉर्डिंग ही सिलेबस में उन टॉपिक्स को करना है। जैसे कि अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आते हैं जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड बीडब्ल्यू, जिसको हम नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं। तो इनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो ये सब्जेक्ट तो आपके अच्छे होने ही चाहिए। ठीक है, तो जो भी हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो आपके इनकम्प्लीट रह गए, वो सब्जेक्ट्स आपको पहले ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सिलेबस आप बनाइए, क्या क्या उसके सब्जेक्ट्स हैं, किस में कितना वेटेज आ रहा है, और अपने टॉप 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से जो अपनी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करिए। पहले वही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, पहले उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना है जिनकी वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है। सेकंड मिस्टेक है इग्नोरिंग पीवाईक्यूज एंड पैटर्न एनालिसिस। जैसे कि अगर मैं एसएससी जेई की मैं बात करूं, तो एसएससी जेई का जब से पेपर 2 जो सीबीटी बेस हुआ है तब से उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा पहले से बदला है, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा पहले से बदला है, जिसमें हम 2023 और अगर 24 के क्वेश्चन को कंपेयर करें उससे पहले के क्वेश्चन के साथ, तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको पीवाईक्यूज को तो जरूर करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करना ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स होती है, जिससे और उन्हीं क्वेश्चंस को करने से आपको पैटर्न का भी पता लगता है कि किस किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, पैटर्न का मतलब बस यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी एग्जाम में इस पर्टिकुलर टेक्निकल में इतने आ रहे हैं, रीजनिंग में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो आपका जीएस है उसमें कितना पार्ट आ रहा है, उनका जो वेटेज है वो सारा पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ के साथ पीवाईक्यूज आपको ये भी बताते हैं कि किस किस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, तो रीडिंग द थ्योरी विदाउट सॉल्विंग पीवाईक्यू, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहना, क्वेश्चन नहीं लगाना, बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। खाली पढ़ते रहने से एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एसएससी जेई के जो काफ़ी सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तभी आपको पता लगेगा कि कहां से रिपीटेशन होता है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहां पर एसएससी ज़्यादा पूछता है आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपना जो स्टडी टाइम है उसका 30 से 40% जो टाइम है वो पीवाईक्यूज में देना है। उस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस आप मेरे साथ यूट्यूब पे कर सकते हो, स्पेशल क्लास में कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। और जब भी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो तो टॉपिक वाइज करो। ठीक है, आप जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि आपको सपोज इलेक्ट्रिकल मशीन अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, कोई भी टॉपिक, जैसे कि मैंने मान लिया डीसी मशीन, तो डीसी मशीन के क्वेश्चन 24 के, फिर 23 के, फिर 22 के, इस सीक्वेंस में आपको लगाने हैं, टॉपिक के लगाने हैं, ईयर वाइज नहीं है कि आप किसी भी ईयर को लेकर बैठे हो उसके सारे क्वेश्चंस कर रहे हो। अगर आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आपको उस टॉपिक की में ज्यादा कमांड आएगी कि वो टॉपिक में किस तरीके से एसएससी जेईई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस कर रहा है। और ये आपको हेल्प करता है एग्जाम के अंदर, जो एग्जाम टाइम पे जो प्रेशर होता है उससे डील करने में हेल्प करता है।
जब आप PYQ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे तो। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है नो टाइम बाउंडेड स्टडी प्लान। अगर आपका जो प्लान है वो टाइम बाउंडेड नहीं है, आपने एक लिमिट नहीं तय कर रखी कि इस टाइम पर आप चीज़ों को स्टार्ट करोगे और इस पर्टिकुलर डेडलाइन तक चीज़ों को आप एंड कर दोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो काफ़ी सारा टाइम हमारा निकल जाता है, फिर बाद में हमें पता लगता है अब उतना टाइम नहीं बचा है जिससे आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाओ। तो स्टडिंग विदाउट डेडलाइंस, ये चीज़ बराबर है सिलेबस नेवर एंड। सिलेबस कभी कंप्लीट होगा ही नहीं अगर आपने डेडलाइन डिसाइड नहीं करी है। तो आपको वीकली टारगेट सेट करने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सपोज आपने BEE सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, मशीन सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो पूरी की पूरी मशीन और मैग्नेटिक सर्किट्स, ये दोनों टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना है और साथ ही साथ 200 MCQs भी आपको लगानी है। तो ये चीज़ आप पहले से लिख लो और इसको एक वीक में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो, ठीक है। और इनके साथ साथ वीक में मॉक टेस्ट भी आप शेड्यूल कर सकते हो। तो ये प्लान आपको बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो तो फिर टाइम निकल जाएगा, फिर बाद में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ये भी एक मिस्टेक होती है, ठीक है, जो स्टूडेंट जनरली करते हैं, फिर फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको ये अवॉइड करना है, आपको हर वीक का एक प्लान रेडी रखना है, ठीक है। अगर आप एक साल दे रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए तो उस एग्जाम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट मिस्टेक की अगर मैं बात करूं वो है ओवर रिलायंस ऑन नोट्स, कि सिर्फ नोट्स ही पढ़ते रहना। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो नोट्स को ऐसे ओपन कर लेते हैं और उसको ऐसे रीड करते रहते हैं। देखो, अगर आप पैसिव लर्निंग करोगे, पैसिव लर्निंग का मतलब बस देख रहे हो उसको ऐसे पलट रहे हो, तो पैसिव लर्निंग से रिटेंशन नहीं आएगा। रिटेंशन का मीनिंग वो उतना याद नहीं रहेगा, उतना रिटेन नहीं कर पाओगे। तो जब तक चीज़ें याद नहीं होंगी तो एग्जाम में परफॉर्म कैसे करोगे? तो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस पैसिव लर्निंग को अवॉइड करना है और इसको फिक्स करने के लिए यू हैव टू यूज द एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि जब भी आप किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हो तो उस कंसेप्ट को बिना नोट्स के भी देखो कि क्या वो आपको याद है। आप अपने फ्रेंड को बता सकते हो, अपने घर पे कोई भी आपकी मम्मी को, आपके पापा को, शायद वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपके जो दोस्त हैं जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप बता सकते हो उसके बारे में। या आप अगर किसी भी ग्रुप में हो तो उस ग्रुप में भी जो बाकी स्टूडेंट हैं उनके भी जो डाउट्स हैं वो सोल्व जब करते हो तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ आपको आपकी जो सिलेबस है वो आपको याद रहता है, ठीक है। जो आपका रिटेंशन है बढ़ता है, आप ज़्यादा रिटेन कर पाते हो, ठीक है। तो रिटेन करने के लिए आपको एक्टिवली चलना है। जब आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हो तब भी आपके पास एक पेपर होना चाहिए जहाँ पर आप पॉइंट्स बना रहे हो, और उन नोट्स के रिवीजन के साथ साथ आप क्वेश्चंस भी उसके लगाते जाइए। जब आप एक्टिवली किसी चीज़ को करोगे कि ये नोट्स बाद में आपको एग्जाम के टाइम में नोट्स नहीं मिलने वाले ना, तब तो आपको सब कुछ खुद से ही याद होना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो उस टाइम पर केवल पैसिव रिवीजन नहीं करना। पैसिव रिवीजन करोगे तो फिर ज़्यादा याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। और पांचवी भी मिस्टेक है वो लगभग स्टूडेंट्स की होती है कि कोई भी रिवीजन स्ट्रेटजी वो प्लान नहीं करते हैं। अब ये प्लानिंग एंड में जाकर नहीं होती है। देखो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो ना तो 70% वो आप भूल जाते हो 7 दिनों के अंदर। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो बस 7 ही दिन लगते हैं, तो 7 दिन में आप 70% जो सिलेबस है वो आप भूल जाते हो। अगर आप भूल ही जाओगे तो फिर वही है ना, अगर वो रिटेंशन नहीं है, उतना रिटेन ही नहीं कर पाओगे तो फिर परफॉर्म कैसे करोगे? फॉर्मूला नहीं याद होगा तो उस फॉर्मूले को लगा कर क्वेश्चन कैसे निकालोगे, ठीक है, सोल्व कैसे करोगे? तो आपको एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ, आप 3, 7 एंड 15 रूल आप यूज़ कर सकते हो लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए। रिटेंशन का मतलब जो चीज़ लंबे टाइम तक हमें रिटेन रहती है, याद रहती है। पहला रिवीजन आप 3 दिन के बाद करिए। आपने कुछ भी पढ़ा है 3 दिन के बाद में उसका रिवीजन चाहिए, दूसरा रिवीजन 7 दिन के बाद में और तीसरा रिवीजन 15 दिन के बाद में। तो ये 3, 7, 15 जो रूल है ये आपको कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक याद करवाता है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये जो मिस्टेक्स हैं इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अब तक आप अपनी प्रिपरेशन में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो अब तक आप कर रहे थे जिसके बारे में आज आपको पता लगा और आप आज से ही उसके ऊपर प्रॉपर काम करने वाले हो, ठीक है। आगे से उसको नहीं रिपीट करोगे, क्योंकि आपको जो टाइम मिलता है वो अब ऐसा भी नहीं है ना कि बार बार आपके घर वाले आपको टाइम दे देंगे। तो जो भी टाइम मिला है उसको परफेक्टली यूज़ करने के लिए खाली
पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि उसी टाइम के अंदर हमारा फिर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, दोबारा रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट प्लस पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए अभी एक ऑफ़र भी है, क्योंकि जो ये फ्रीडम सेल के अंदर 15 अगस्त को जो इंडिपेंडेंस डे है, तो इस पर आप देख सकते हो कि 60% ऑफ के साथ साथ आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए आप मेरा कोड पवन सी लाइव यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्लस पर मेरा सब्जेक्ट अभी इलेक्ट्रिकल मशीन चल रहा है, जिसमें डीसी मशीन चल रहा है, और एसी मशीन अभी सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, प्रवीण सर ने किया है, और इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट हुआ है, ये जीएस का टॉपिक है, ठीक है। तो प्लस पर आप जुड़ सकते हो, कोड मैंने आपको बता दिया पवन सी लाइव। प्लस के फीचर्स में आपको रेज हैंड मिलता है क्लास में, ड्यूरिंग द क्लास आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। क्लास हैंड्स आउट, क्लास में पोल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। आपको डेली क्वेश्चंस करवाए जाते हैं हर टॉपिक के कवरेज के बाद में, ठीक है, ताकि हर टॉपिक जब आपको लाइव क्लास में पढ़ाते हैं तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते हो तब आपको पता लगता है कि एग्जाम किस तरीके से एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। ये लास्ट ईयर का जेई का जो रिजल्ट है, जिन स्टूडेंट ने अनअकैडमी से पढ़ा था, ठीक है। और साथ ही साथ फिर से मैं आपको जितने भी मैंने आपको मिस्टेक्स बताई थी उनके ऊपर आपको किस तरीके से प्लान अपना है, रेडी रखना है, तो मुझे बताना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको, अगर आप सिलेबस को अवॉइड कर रहे थे तो आपको सिलेबस ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, प्रैक्टिस PYQs की नहीं कर रहे हो तो आज से, ये डे 1 से, आज का डे 1 ही मान लो, जिस दिन से ये वीडियो देखा आपने, तो तब से ही ये PYQs करना स्टार्ट कर लो। बहुत सारी बुक्स होती हैं, हम भी PYQs करवाते हैं स्पेशल क्लास के अंदर, अगर आप आओगे तो यूट्यूब पर भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेटवर्क के लिए PYQs, उसमें भी आप आ सकते हो। वीकली टारगेट अभी तक अगर नहीं सेट कर रहे थे, डेडलाइंस अभी तक नहीं बना रहे थे, तो उसको बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओ। अगर यूटिलाइज नहीं करोगे तो टाइम चला जाएगा, ठीक है, बाद में फिर पछतावा रह जाएगा। यूज एक्टिव रिकॉल फॉर द रिटेंशन, जब भी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो तो एक्टिवली थोड़ा सा करो ताकि याद रख पाओ लंबे टाइम तक, ठीक है। थोड़ा बोल बोल के करो, मिरर के सामने कर सकते हो, या वैसे ही उसको रिवाइज कर आप कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको अब याद रहने लगी हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करोगे, ठीक है, जैसे कि जो भी स्टूडेंट प्लस पर पढ़ते हैं उनको हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू बेटर मेमोरी, ठीक है। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से फिर याद भी रख पाओगे, ठीक है। और रिवीजन के लिए आप ये 3, 7 एंड 15 रूल जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।